ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपशम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, विरोचन जी राजा बलि को समझाते हुए कहते हैं कि हे पुत्र, आकाश रूपी मन में नीति अनीति रूप वायु फिरता है। अब कहें आकाश रूपी मन, अरे भाई आकाश रूपी मन क्यों कह दिया है? आकाश के जैसा मन, बोले आकाश के जैसा मन कहाँ है? आकाश तो कोई कहेगा कि आकाश तो ये शून्य रूप बाहर दिख रहा है, मन तो कभी देखा नहीं। तो कहें कि आकाश भी हमने आपने कभी नहीं देखा। हमने तो पंचभूतों में पृथ्वी का मिट्टी देखी है, पृथ्वी देखी है, और जल देखा है, और अग्नि देखी है, और वायु नहीं देखा। वायु नहीं दिखने में आता, हाथ में नहीं वायु पकड़ में आता है। वायु तो पत्ते अत्ते हिलते हैं ना, और स्पर्श लगता है त्वचा से, तब पहचानी जाती, नहीं वायु को भी ना पहचान सके। तो न मैंने देखी ना आपने देखी। पहले एक पोएम हुआ करती थी ना, वो 9वीं 10वीं चलती, हुआ है इन द विंड, हवा किसने देखो, बोले नेदर नेदर आई नोर यू, ना हमने देखी ना तुमने देखी। तो हवा पंच महाभूतों में भी अग्नि तक तो दिखता है, आगे से दिखना बंद हो जाता है। फिर अग्नि वायु से दिखना बंद हो गया। वायु से भी वहां अत्यंत सूक्ष्म आकाश है। आकाश को कहते हैं कैसा है? शून्य रूप। पता हो तो सही कि शून्य रूप का क्या रूप है, कौन सी इंद्री से पकड़ा गया? भाई वायु को त्वचा के द्वारा पकड़ लिया, पर आकाश को आपने किसके द्वारा देखा? बोले कहोगे आंखों के द्वारा। भाई आंखों के द्वारा तो रूप देखते हो, आकाश तो कोई आज तक देख नहीं पाया आंखों के द्वारा। खाली खाली जगह की परिकल्पना कौन करता है? ये खाली वाली जगह तो सपने में भी देखे थे। तो आकाश किसको कहते हैं? जो खाली जगह का नाम आकाश है। पर किसके द्वारा ये जाना जाता है खाली खाली जगह? तो खाली खाली जगह मन के द्वारा पकड़ी जाती है। मन है और आकाश, आकाश इसलिए हम तो क्या उपमा दे रहे हैं? आकाश रूप मन। जैसे आकाश में सूर्य चंद्रमा पृथ्वी आदि सारा ग्रहमंडल, सारा संसार, वन पृथ्वी पर्वतों युक्त, ये सारा कुछ दिख रहा है। वन पर्वत सहित ये सारी पृथ्वी किसमें है? ये आकाश में है। बोले आकाश में है तो ये जब खत्म हो जाएंगे तो आकाश का भी कुछ परिवर्तन होगा? बोले कुछ नहीं होता। ऐसी पृथ्वी जैसे जन कितने ग्रह आकाश में उड़ रहे हैं, खाली जगह इतनी है तब भी आकाश भर नहीं पाया, इतना बड़ा आकाश है। आकाश शून्यता और खाली जगह, शून्यता को खाली जगह को एक ही। पर इससे मन की उपमा क्यों की? क्योंकि मन भी शून्य रूप है, खाली खाली है। जैसे अनेक पृथ्वी, अनेक ग्रह नक्षत्र वन पर्वत संयुक्त, ये सारा का सारा पृथ्वी ये आकाश में घूम रही है, परंतु आकाश में घूम जरूर रही है पर आकाश इसको ग्रहण नहीं करता। आकाश खाली बना रहता है। पृथ्वी नष्ट हो जाए तो आकाश नष्ट नहीं होता है। आकाश में ये सारा कुछ होने के बाद में भी आकाश इससे अलग ही बना रहता है, परंतु आकाश में ही ये रहते हैं, ये बात भी सही है। पर आकाश इनसे जुड़ा कभी नहीं। चाहे पृथ्वी नष्ट हो जाओ, चाहे सूर्य चंद्रमा, चाहे ग्रह कितने उल्का पिंड आते हैं, टकरा जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। कहते ये उल्का पिंड वगैरह ही कभी गए तो डायनासोर वगैरह मर गए सब। तो क्या है ये? पर आकाश में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे ही जैसे आकाश किसी चीज को न तो ग्रहण करता न त्याग करता, तथापि सारा भूमंडल, सारा ग्रह नक्षत्र इसी में है और आकाश किसी से जुड़ा नहीं। ऐसे ही मन में ही अहम त्वम इदम आदि करके सारा जगत विद्यमान है। मन कैसा है? आकाश रूप। जैसे आकाश खाली खाली है, ऐसे जैसे आकाश का कोई रूप आकार नहीं, ऐसे मन का भी कोई रूप आकार नहीं है। रूप आकार रहित इस मन में ही ये रूप और आकार वाला जगत है। ये तो देखो, जैसे रूप आकार रहित आकाश में सारी पृथ्वी,
सूर्य चंद्रमा आदि ये सारे कई कई ग्रह ऐसे लोग कई बार कहते हैं इनमें जीवन होवेगा, जैसे बृहस्पति है, बुध है, ये ग्रह है ना, सूर्य चंद्रमा और कई नवग्रह बताए जाते, राहु केतु वगैरह, ये सब जोड़ लो तो नव बन जाते हैं। अभी नवग्रह ये है, बहुत बड़ी बड़ी पृथ्वी है, मंगल ग्रह कहते हैं, पृथ्वी से टूट के बन गया। खैर वो एक अलग विषय है, परंतु ये सब आकाश में, आकाश इसमें मिला है ही नहीं, तो भी आकाश ही में ये रहे। तो कोई कह देगा आकाश में रहे तो आकाश में घुसे होंगे, बोले आकाश में घुसे नहीं, आकाश फिर भी अलग ही बना रहता है। ऐसे मन में ये सारा जगत संस्कार रूप में विद्यमान है, और खाली खाली मन फिर भी नहीं भरता। ये देखो दुनिया भर के संस्कार, जन्म जन्मांतर के संस्कार, हजारन कल्पों के संस्कार इसमें भरे पड़े हैं, मन अभी भरा नहीं, ऐसा खाली खाली मन है। और इसमें ये खासियत, ये भर भी जाता है पर निकालने में बड़ा कठिनाई, निकल तो जाता है पर निकालने में कठिनाई है। उसमें बोले कठिनाई क्या है, बोले कठिनाई ये है कि हम ही नहीं निकालना चाहते। बोले कैसे? जैसे बंदर ने सुराही में हाथ डाल दिया, उसमें थे चने और मुट्ठी बांध लिया, वो कहता कि हमारे को सुराही ने पकड़ लिया, इधर उधर भागा फिर रहा है। तो बंदर मुट्ठी खोलता नहीं है और वो सुराही से पीछा उसका छूटता नहीं है। ऐसे ही हम और आप सभी लोग अपने अपने संस्कार रूपी संकल्प से बंधे हुए हैं, उनको हम छोड़ना नहीं चाहते। बोले इसने हमारे अहम पे चोट की है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अब बताओ, अहम पे चोट की है, हमारे अस्मिता पर चोट की है, तो पता ना मालूम कितना कितना हम आग्रह पकड़े बैठे हैं। ये आग्रह हम पकड़ के बैठे, क्यों, कैसे छूटेगा जब तक आप छोड़ना ना चाहें। इसलिए झगड़ा तूने पा लिया, तू ही इसे निबेड़। झगड़ा हमारा आपका पाला हुआ है, हम और आप ही जब इसे छोड़ेंगे तभी ये छूटेगा, अन्यथा ये छूटने वाला नहीं है। यहाँ कहते हैं कि आकाश रूपी मन में नीति अनीति रूपी वायु फिरता है। कभी हम शुभ कर्म शास्त्र के अनुसार बड़े बुजुर्गों के बताए हुए रास्ते पर और शास्त्र के अनुसार शुभ कर्म करते हैं तो कहते हैं ये नीति पूर्वक चल रहा है, इसने नीति का पालन किया। बुजुर्ग होने पे माता पिता की सेवा की, और बोले इसने नीति का पालन किया है, धर्म का पालन किया है। और बोले इसने कुछ नहीं किया, बोले इसने अनीति। तो ये कहाँ पे अनीति? अनीति आकाश रूप जो मन है, मन का कोई रूप आकार नहीं होता है, इसलिए उसको आकाश रूप मन कह दिया है। तो इस मन में क्या है कि नीतियात्मक विचार भी है, अनीति वाले भी विचार हैं, नीति वाले भी अनीति वाले। जैसे दुर्योधन कहता था जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, धर्म को मैं जानता हूं, धर्म कर्म करने से धन मिलता है, काम सुख भी मिलता है, अंत में मोक्ष मिलता है। ये धर्म की मतलब महिमा है। आप धर्म का सेवन करेंगे, चारों पुरुषार्थ मिलेंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष। पर वो दुर्योधन कहता जाना में धर्म, मैं धर्म को जानता हूं पर मेरी प्रवृत्ति नहीं। जाना में अधर्म नचा मेरी निवृत्ति, मैं अधर्म को भी जानता हूं, मेरी निवृत्ति नहीं होती। भले बोले क्यों नहीं, ऐसा निवृत्ति क्यों नहीं करते हो और प्रवृत्ति क्यों नहीं करते हो? बोले है हमारे मन में ये विचार घुसा पड़ा है, कोई देव बैठा है जो जबरदस्ती हमें इसमें लगाता है। वो देव कौन सा है? इस आकाश रूप मन के अंदर नीति और अनीति, मतलब शुभ कर्म और अशुभ कर्म के संस्कार दोनों पड़े हैं। अब इनमें ये है जैसे दो मेढ़े लड़ जाएं, दो भेड़ लड़ते हैं तो धर के सर टकराते बड़ी तेजी से, और कौन मेढ़ा तो बड़ी बुलंद लड़ता है, अच्छे खासे को जानवर को भी, बड़े जानवर को भगा देता है टक्कर मार के अपने सर की। ऐसे ही संस्कार मन में अच्छे और गंदे कर्म के भरे पड़े हैं। इन अच्छे और गंदे जो कर्म हैं, या दूसरी भाषा कहते हैं कि अनीतिपूर्ण कर्म और नीतिपूर्ण कर्म, हाँ, शुभ कर्म कह सकते हो और अशुभ कर्म कह सकते हो। दोनों कर्म के संस्कार आकाश रूप मन में पड़े हैं। अब इनमें है क्या? इनमें आपस में कौन प्रबल है? जो प्रबल होगा वही अंतःकरण पर अधिकार जमा लेगा। मान लो पाप कर्म की अधिकता है, निषिद्ध कर्म की अधिकता है, तो वो कर्म आपके अंतःकरण पर, मन पर अधिकार जमा लेगा, फिर पाप कर्म में प्रवृत्ति हो जाएगी आपकी। इसी प्रकार यदि शुभ कर्म के संस्कार प्रबल है तो पाप कर्म को दबा देगा
और शुभ कर्म में करने में आपकी रुचि होगी, आपके शुभ कर्म में आप आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, आकाश रूपी मन है। मन कैसा है? आकाश निराकार है। तो निराकार मन में शुभ और अशुभ कर्म के संस्कार बैठे हुए हैं। उसी को दूसरी भाषा में कहा, नीति और अनीतिपूर्ण कर्म आकाश रूप मन में पहले से बैठे हुए हैं। इस कारण जब तक मन है तब तक ये नीति भी है। नीति दो प्रकार की होती है, या तो अच्छी होगी या बुरी होगी। हाँ, यह नीति, कर्म की नीति तो या तो शुभ कर्म वाली होगी या अशुभ कर्म वाली। नीति में कोई ऐसा थोड़ी हमेशा शुभ ही हो। नीति तो कहते ही उसे जहां दो फांक हो गए, शुभ और अशुभ। शुभ कर्म भी मन में विद्यमान है, अशुभ भी विद्यमान है, क्योंकि इस मनुष्य जीवन में या और पहले अनंत जीवन धारण किए, उनमें कोई ना कोई अच्छे बुरे कर्म सबके अंदर हुए। क्योंकि संस्कार है ना, जिन्हों के विवाह नहीं है उन्हें पत्नी आदि की इच्छा होती, तो इसका मतलब यह है कि संस्कार है ना, पहले से, अभी नहीं है, पहले थे बच्चे पालने के संस्कार। तो ये सारे कुछ कहां से आए? बच्चों को दूध पीने की इच्छा का होना, बचपन में जब वो अबोध होता है पर स्तन समझ लेता है, उसी को पीने लगता है। ये किसने सिखाया है? पूर्व जन्म का सीख के आया है संस्कार। इसलिए कहते हैं ये आकाश रूप मन में ये सब संस्कार बैठे रहते हैं। जब तक मन है तब तक ये नीति भी बनी रहेगी, संस्कार बने रहेंगे, नीति बनी रहेगी। और तब तक नीति है। नीति है, नीति मतलब नीति कहते हैं जिसमें शुभ और अशुभ कर्म दोनों हो। उस शुभ और अशुभ कर्म की नीति ईश्वर की बनाई हुई है, वो सबके साथ जुड़ी हुई है। आपके जैसे संस्कार होंगे उसी तरह से आप चल पड़ेंगे शुभ या अशुभ कर्मों की ओर। और जैसा कर्म करोगे उसी के अनुसार दैव बन जाएगा आपका। दैव कहते हैं प्रारब्ध को। तो आपका प्रारब्ध कैसे कौन होगा? जैसा आपने कर्म किया होगा वैसे ही प्रारब्ध बनेगा। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, मन से रहित न नीति है। ये मन, नीति मन से रहित नहीं, मन में ही नीति है। जैसे कहे सूर्य चंद्रमा आकाश आदि अपने बल पे खड़े, बोले आकाश से रहित एक भी नहीं, सब आकाश के अंदर ही है। चाहे वो राहु केतु हो और चाहे बृहस्पति शुक्राचार्य हो, भला ये नक्षत्र सब आकाश में ही हैं। ऐसे ही आकाश रूप जो ये मन है, आकाश निराकार आए थे, निराकार रूप मन में नीति और अनीति दोनों ही रहते हैं। नीति रहती है, नीति के शब्द करके दो प्रकार के, शुभ और अशुभ कर्म वाली नीति। और शुभ और अशुभ कर्मों में कोई ना कोई कर्म जरूर करोगे, या तो शुभ ही कर्म करोगे या अशुभ करोगे, या अथवा दोनों मिक्सचर करोगे। शुभ करोगे तो देवता बना देगी नीति तुम्हारे को, जो आदि नीति बनी है शुभ कर्म वाली। शुभ कर्म करेगा वो देवता बनेगा, अशुभ कर्म करेगा वो कीट पतंग आदि योनि में जाएगा, और दोनों मिक्सचर करेगा वो मनुष्य बनेगा। तो मन से रहत न नीति है। नीति जो है मन में रहती है, निराकार मन में नीति रहती है। और उस नीति से ही, नीति के अनुसार जब आप कर्म करते हैं तो दैव बनता है। शुभ कर्म वाला दैव बनेगा, देवता होकर के दिखेगा। अशुभ कर्म वाला कीट पतंग होकर के दिखेगा। और मिक्सचर वाला शुभ और शुभ दोनों बराबर हैं तो मनुष्य बन करके दिखेगा। मन के अस्त हुए जो है वही रहता। हाँ, यदि मन हटा दिया जाए, जैसे आकाश ही ना हो तो सूर्य चंद्रमा पृथ्वी आदि ग्रह कहां रहे? परंतु आकाश का अंत नहीं आता। आकाश अनादि और अनंत की तरह है, पर यह है कि आकाश का अंत महाप्रलय में होता है। ऐसा अपने उपनिषद वचनों के द्वारा ज्ञात होता है। तो कैसे होता अंत? कि पृथ्वी जाकर पानी में लय होती है, और पानी जाकर के अग्नि में लय होता है, और अग्नि जाकर के वायु में, वायु जाकर आकाश में, और आकाश जाकर के माया में लीन हो जाता है। और माया आत्मना आकाशा संभूता, माया रूप आकाश जाकर ब्रह्म में लीन हो जाता है। रह जाता है केवल सदैव सौमिदम अग्रे आशीत एक में अद्वितीय ब्रह्म, एक अद्वितीय ब्रह्म ही रह जाता है। मन के अस्त हुए वही रहता है जो अस्तुत है। हाँ, जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है वही रह जाता है। ऐसे ही पुरुषार्थ करके
जैसा संकल्प इस लोक में दृढ़ होता है सो कदाचित अन्यथा नहीं होता। आपने जो संकल्प बना लिया आपका वैसा ही बना रहेगा जब तक कि आप उसे बदलोगे नहीं। इसलिए बंधुओं, यदि गलत संस्कार से गलत कोई निर्णय ले लिया हो तो उसे बदल लेना चाहिए। घर परिवार के प्रति किसी के प्रति गलत धारणा बना ली हो तो उसे बदल देना चाहिए और वैमनस्यता छोड़ करके मेल मिलाप पूर्वक ही चलो, उसी में भलाई है। नहीं तो तुम विघटित हो जाओगे, तुम्हारे को सभी लोग आंख दिखाएंगे। इसलिए एक रहेंगे तो सही रहेगा। तो यहाँ कहते हैं कि पुरुषार्थ करके जैसा संकल्प इस लोक में दृढ़ होता है, आप अच्छे कर्म का करोगे तो अच्छे कर्म का पुरुषार्थ हो गया, आप गंदे कर्म करोगे तो गंदे कर्म वाला पुरुषार्थ हो गया। तो फिर उससे एक संकल्प बन जाता है, उसी में दृढ़ता हो जाती है और सो कदाचित अन्यथा नहीं होता। आप जैसा करोगे वैसे ही हो जाएगा। इसलिए अच्छा कर्म करें और अच्छा संकल्प बनाएं। और आज इतना ही। ओम।